नमस्कार बच्चों, अब हम कक्षा 10वीं हिंदी अ की पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 के पहले पाठ माता अंचल के इस दूसरे वीडियो में प्रस्तुत हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि लेखक ने अपने पिता और अपनी माँ का वात्सल्य किस प्रकार से दर्शाया था। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि उनका बचपन किस प्रकार से बीतता था, किन किन क्रियाकलापों में बीतता था। अब वो बता रहे हैं कि जैसे हम तैयार हो जाते थे, बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता था। बाट जोहने वाले मतलब इंतजार करने वाले, बाट जोहना इंतजार करने वाले। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकनी भूलकर बाबूजी की गोद में उतर पड़ते, गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। बस फिर हमें कोई भी रोना धोना याद नहीं रहता था। जो रोना धोना उन्हें माँ से बालों में तेल लगवाने पर हुआ था, और दोस्तों को देखते ही बस उन्हें सब कुछ भूल जाते थे। हमजोली, हमजोली साथ में खेलने जुड़ने वाले दोस्त। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। अब इसमें आएगा कि कौन कौन से वो एक्टिविटीज करते थे, कौन कौन से क्रियाकलाप करते थे बचपन में। तो जैसे वो नाटक खेलते थे। नाटक कैसे? चबूतरे के एक कोने को ही नाटक घर बना लेते थे वो। चबूतरा क्या है? घर के सामने जो थोड़ी जगह होती है, उसी के कोने में नाटक घर बना लेते थे। अब इसमें यह दिखाया गया कि बच्चे संसाधनों के और साधनों के न होने पर भी कैसे मस्त रहते हैं। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे, वही हमारे लिए रंगमंच बन जाती थी। रंगमंच नाटक करने की जगह है। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदुआ तानकर, कागज का एक टेंट टाइप का बना करके मिठाइयों की दुकान लग जाती थी। उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियां, गीली मिट्टी की जलेबियां, फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे आदि मिठाइयां सजाई जाती हैं। अब चिलम के खोंचे क्या हैं? चिलम जो हुक्का होता है, उसका जो कपड़ा होता है, उसी के कपड़ों के थालों से वो लड्डू बनाते थे। पत्तों से ही पूड़ी कचौड़ी बनाते, ये पूड़ी है, ये कचौड़ी है। गीली मिट्टी से जलेबी एक्टिंग कर लेते थे। ठीकरों के बटखर और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनाते थे। ठीकर मतलब पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े। बटखर मतलब बाट, बाट जैसे जो वेइंग के जो वो होते हैं मात्राएं, जैसे आधे किलो का बटखर, 1 किलो का बटकर, इस तरह से। और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनाते थे। जस्ते मतलब किसी धातु के। हम ही लोग खरीददार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे। गोरखपुरी पैसे जो नकली पैसे होते हैं, कि लाओ भाई हमें भी दो। इनके पिता इनके साथ बिल्कुल मित्र जैसा व्यवहार करते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम घरौंदा बनाने लगते थे। अब एक हो गया, वो बचपन में नाटक करते थे। घरौंदा मतलब कोई घर बनाना, मिट्टी का घर बनाना। धूल की मेड़ दीवार बनती। मेड़ क्या होता है? धूल की मेड़। धूल को जब हम इकट्ठा करते हैं और उसको एक शेप से देते हैं, वो मेड़ बन जाती है। तिनको का हम छप्पर बना लेते थे। दातून के खंबे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मोहड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई, बाबूजी की पूजा वाली आचमनी, कलछी बनती थी। पूजा वाली आचमनी जिससे हम पूजा में जल वगैरह लेते हैं, उसी की कलछी बना लेते थे। कलछी मतलब सर्विंग स्पून। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग जोनार तैयार करते थे। धूल के पिसान, धूल के चूरे से, और बालू की चीनी से हम लोग जोनार तैयार करते थे। बच्चों, जोनार क्या होता है? एक कल्चर होता है जिसमें पूरे गांव को पार्टी दी जाती है या पूरे परिवार वालों को पार्टी दी जाती है। जोनार मतलब होता है कोई भी लंच पार्टी मान लीजिए आप, या डिनर पार्टी। ऐसा शादियों के समय पर पहले होता था, अभी भी गांव में होता है। तो ये कहते हैं नाटक करते थे हम, घरौंदे बनाते थे और जोनार करते थे। हम ही लोग जोनार करते और हम ही लोगों की जोनार बैठती, क्योंकि वो दोस्त बच्चे आपस में खेल रहे हैं। कुछ बच्चे पार्टी देने वाले बन जाते, कुछ बच्चे पार्टी लेने वाले बन जाते थे। जब पंगत बैठ जाती, पंगत होता है खाने वाले लोग एक पंक्ति में बैठ जाते हैं, तब बाबूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में, पंक्ति के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे, खाने के लिए।
उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। अब आप ये देखिए, सारी घटनाओं में पिता किस तरह से इन्वॉल्व हैं। तो ऐसे पिता बड़े भाग्य से मिलते हैं। कभी कभी हम लोग बारात का जुलूस भी निकालते थे। अब ये और अगली घटना बता रहे हैं, आप इसको चौथी घटना मान सकते हैं। वो बचपन में क्या करते थे, जुलूस कैसे निकालते थे, बारात का मतलब शादी का भी एक एक्टिंग करते थे। कनस्तर का तंबूरा बजाते थे। कनस्तर मतलब टीन का कंटेनर। अमोले को घिस करके शहनाई बजाते थे हम। अमोला क्या होता है, एक आम का उगता हुआ पौधा होता है, उसको जब गोल करके शहनाई बजाते तो उसमें से आवाज अच्छी आती है। टूटी चूहिदानी की पालकी बना लेते थे। हम समधी बनकर के बकरे पर चढ़ते थे और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर के दरवाजे पर आती थी। वहां काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा जाता था। कुल्हिए का कलसा क्या है, एक मिट्टी से बना बर्तन है। ये रीति रिवाज के रूप में प्रयोग होता है जब एक बारात दूसरे के यहाँ जाती है। वहीं पहुंच करके बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। अब दुल्हन कैसे आएगी, तो उसके लिए कैसे एक्टिंग करते थे, किसी खटोली पर, खटोले का छोटा रूप खटोली पर लाल ओहार मतलब कोई भी कपड़ा जो कि पर्दे का काम करता था, क्योंकि दुल्हन को जैसे डोली में लाते हैं ढक करके ऐसे ही लाते थे। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुख निरखने लगते, त्यों ही हम लोग हंस करके भाग जाते थे। मतलब हमारे पिताजी हमें देख लेते थे कि बच्चे खेल खेल रहे हैं तो हंसते थे, और हमें लगता था हम पकड़े गए हैं या हमें देख लिया, तो हम हंस के भाग जाते थे। हर जगह देखिए पिता हैं। थोड़ी देर के बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। फिर हम अगला काम क्या करते थे, खेती करने की भी एक्टिंग करते थे। खेती के नाम से भी खेल खेलते थे। कैसे, बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती। घिरनी क्या होता है, कुएं से जब पानी निकालते हैं तो जो एक गरारी लगाते हैं जिस पर रस्सी रख करके पानी खींचा था, उसको घिरनी कहते हैं। और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चलाकर लटका दिया जाता था। मूंज की बटी रस्सी मतलब मूंज की बनी हुई रस्सी। मूंज क्या होता है, रस्सी होती है ना, जिससे रस्सियों को मतलब मूंज को एक ऐसे से बांध करके जब रस्सी बनाई जाती है, वो मूंज की बटी मतलब बिल्कुल कस करके बनाई हुई। और चुक्कड़ का मतलब होता है कुल्हड़, बांध करके लटका दिया जाता था। और दो लड़के बैल बन के मोट खींचने लग जाते थे। अब ध्यान देंगे, पहले के जमाने में क्या होता था, कुएं में गरारी पर एक रस्सी डाल करके उस रस्सी में मोट डालते थे। मोट क्या होता था, एक चमड़े का थैला होता था जिसमें पानी आता था, और उसको बैल खींचते थे, है ना। तो बैलों की एक्टिंग बच्चे कर रहे हैं, तो करें हम में से दो बच्चे बैल बन जाते थे और मोट खींचते थे। चबूतरा खेत बन जाता था। कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुहाटा बन जाता था। अब ठेंगा क्या है, डंडा, और हल जुहाटा क्या है, हल के साथ लगने वाला जो डंडा होता है जो कि बैलों के ऊपर रखा जाता है कंधों पर, वो बन जाते थे। बड़ी मेहनत से हम खेत जोतते, बोए और पटाए जाते हम उनको सींचते थे, जोतते थे, बोते थे। फसल तैयार होते देर न लगती क्योंकि हम एक्टिंग ही तो कर रहे हैं, और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय ये गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। ये लोकोक्ति है, ये बिहारी ग्रामीण चित्रण है, ये आंचलिक उपन्यास का एक अंश है। ध्यान देना, शिव पूजन साई जी ने एक आंचलिक उपन्यास लिखा। आंचलिक उपन्यास होता है किसी विशेष क्षेत्र के बारे में जानकारी देने वाली रचना। उसमें एक विशेष आंचल के बारे में, एक विशेष क्षेत्र के बारे में जानकारी आती है। तो इसमें एक बिहार के एक क्षेत्र के बारे में जानकारी आ रही है, वहीं की लोकोक्ति, वहीं के मुहावरे, वहीं के देश शब्द से प्रयोग हो रहा है। और क्या करते थे, फसल को एक जगह रख करके उसे पैरों से रौंद डालते थे हम,
कसोरे का सूप बनाकर ओसाते। अब कसोरा क्या है? एक मिट्टी का कटोरा है, हम उसी को सूप बनाते थे। सूप क्या होता है? जिसमें हम धान को उड़ाते हैं और उसके धान अलग अलग उड़ जाता है, चाल चाल रह जाते हैं, गेहूं रह जाते हैं। ओसाते मतलब साफ करते हैं, मतलब उसके हस्क को हम उड़ाते हैं और मिट्टी के दिए के तराजू पर तौल कर राशि तैयार कर देते थे कि इतना पैसा आज हमने कमाया। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी, कैसी मस्ती की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बराबर मतलब अक्सर खेला ही करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जो आने जाने वाले लोग थे वो भी हमारे खेल को देखते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे। अभी और क्या बताने, हम क्या करते थे? कहते हमारे पास एक ददरी का मेला लगता था। जब लोग जाते थे हम उनको चिढ़ाते थे। कैसे? चलो भाइयों ददरी, सत्तू पिसान की मोटरी। अब मोटरी का अर्थ है गठरी, ये वहां पर लोकोक्ति प्रयोग होती है। चलो भाइयों ददरी, सत्तू पिसान की बोटरी, तो इसका अर्थ हो सकता है भाइयों ददरी चलो, सत्तू पिसे हुए सत्तू की हम गठरी लेकर के आएंगे वहां से। या ये भी हो सकता है कि चलो भाई ददरी दूर है तो क्या हुआ, हमारे पास पिसे हुए सत्तू की गठरी है। अगर किसी दूल्हे के आगे जाती हुई ओहरादार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते। कहते हम बचपन में शरारतें भी खूब करते थे। कहते हमारे आगे से कोई दूल्हे की दुल्हन जा रही है, पालकी जा रही है, तो हम उसको चिढ़ाते थे। कैसे? रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार महरी। रहरी मतलब अरहर। कहते अरहरों में सबसे जो पुरानी अरहर है वो सबसे अच्छी होती है क्योंकि वो जल्दी गल जाती है। और डोला के कन्या हमार महरी, महरी मतलब वाइफ, पत्नी, और कन्या मतलब होता है गोद। तो आप केवल इतना ही समझ लें कि वो जाने वाली जो डोलियों को चढ़ाते थे। इसी पर वो एक प्रसंग बता रहे हैं। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने मतलब दूल्हे ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था, ढेलों से, पत्थरों से। उस खसूट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है, मतलब उस बुरे आदमी की। खसूट खब्बीस मतलब बुरा आदमी। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसा घोड़ मुहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। घोड़ मुहा आदमी मतलब घोड़े के मुंह जैसा आदमी, अर्थात जानवर की शक्ल वाला आदमी। अब यहां जानवर की शक्ल का अर्थ ये नहीं कि उसकी शक्ल जानवर जैसी थी। अब बच्चों को उसने मारा था, परेशान किया था, इसलिए ये उसके लिए क्रोध में से शब्द कह रहे हैं। और क्या करते थे? आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहां चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चबाते थे। अब कहते हैं एक हमारे बचपन की यादों में है कि जब आंधियां आती थी तब हम गोपी आम चबाते थे क्योंकि वो अपने आप गिर जाते थे पेड़ों से। एक बार की बात है या एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। पट पड़ गई मतलब सब तरफ वो आंधी चारों तरफ आ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगा, बादल, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी, बहने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे हवा के कारण। हम लोग भी चिल्ला उठे खुशी के मारे क्योंकि बच्चे बारिश में खुश होते। क्या कहते थे? एक पैसा की लाई बाजार में छुतराई, बरखा उधरे बिलाई। तो लाई कहते धान जिसको भूना जाता है, भुनी हुई धान या बाजरा। और बच्चे अपना खुश होते हैं, ये खुशी की पंक्ति है। लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गई, ज्यादा बारिश हो गई। जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है, अठई मतलब कीड़ा, पिस्सू। कहते जैसे कुत्ते के कान से पिस्सू बिल्कुल चिपक जाता है, ऐसे हम पेड़ों से सट गए। हमें लगा कि कहीं आंधी में हम इधर उधर न उड़ जाएं या हट जाएं, गिर जाएं। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। अर्थात बरखा और देर चली नहीं, रुक गई वो। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में से बैजू बड़ा ढीठ था, एक दोस्त का नाम। ढीठ मतलब जिद्दी था।
संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गई। अब ये बचपन की घटना और बता रहे हैं। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था, मतलब उनको समझ कम आती थी। बैजू ने उनको चिढ़ाया और बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेला का चोखा। मतलब बूढ़ा और आदमी करेला का चोखा मांग रहा है, चोखा सब्जी वहां बनाते हैं, मतलब उनको चिढ़ाया उन्होंने। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया, क्योंकि बच्चों को पता तो चलता नहीं क्या गलत है क्या सही है। मूसन तिवारी ने हमें बेतहाशा खदेड़ा, मतलब उन्हें बहुत भगाया। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले, आंधी हो चले मतलब भाग चले। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में गए। मतलब जो मूसन तिवारी थे वो हमें पकड़ना चाहते थे, क्योंकि हमने उन्हें चिढ़ाया था। हम उनके हाथ में आए नहीं, तो वो सीधे हमारे स्कूल चले गए। वहां से हमको और बैजू को पकड़े लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। अब पहले क्या होता था, हम स्कूल में थे नहीं, तो वहां के टीचर ने या प्रिंसिपल ने 4 बच्चे भेज दिए, जाओ पकड़ के लाओ जरा, अगर वो ना आए तो 4 जा रहे उठा के ले आना। इधर ज्यों ही हम घर पहुंचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े, चलो। बैजू तो 9 तो 11 हो गया, मतलब भाग गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली, खूब खबर ली, मतलब खूब हमें दंड दिया। बाबूजी ने यह हाल सुना कि मेरे बेटे को ले गए हैं, मेरा बेटा परेशान है, तो वे दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, प्यार करने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। हम इतने रोए कि उनका जो कंधा था पूरा गीला हो गया। और हमारे पिताजी हमें प्यार करते थे। फिर क्या हुआ, वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले चले। उन्होंने गुरुजी से प्रार्थना की, चिरौरी मतलब प्रार्थना, कि इस बार बच्चे को छोड़ दो, आगे से ऐसा नहीं करेगा, और हमें घर ले गए। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों को झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे, माई पकाई गरगर पुआ, हम खाए पुआ न खेलब जुआ। बच्चे गा रहे थे कि मेरी माँ ने पुआ बनाई, हम तो पुए खाएंगे। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। क्यों? क्योंकि बच्चे मिल गए। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुर अल्लाह ने जो वो गा रहे थे। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। मक्के के खेत में, उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ ना आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। और ये बचपन में मतलब ये भी करते थे, क्या, चिड़ियों के साथ खेलना, चिड़ियों के झुंड को के पीछे भागना। अब इनको पकड़ भी नहीं आती थी क्योंकि चिड़ियों की गति तेज होती है, तो ये साइड में खड़ो के गीत गाते थे। ये बड़ी फेमस लोकोक्ति है, राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। इसमें क्या होता है कि हमारे जो संस्कृति है उसमें जब हमारे खेत होते थे, खेतों में जब धान होती थी, तो हम ये मान के चलते थे कि ये जो कुछ भी पैदा हो रहा है वो भगवान की वजह से हो रहा है, इसलिए हम उसमें से परोपकार का अंश भी निकालते थे। तो जब चिड़िया आती थी तो हम ये कहते थे ये तो राम जी का खेत है, राम जी की चिड़िया है, खा लो, खूब खाओ। बच्चे, आपने महाभारत में एक प्रसंग देखा होगा कि 5 पांडव जब वहाँ नदी के किनारे जाते हैं, यक्ष उनसे प्रश्न पूछता है और 4 पांडव प्रश्न के उत्तर नहीं देते हैं, तो वो बेहोश हो जाते हैं, अंत में युधिष्ठिर जाते हैं। तो उनमें एक प्रश्न था, यक्ष पूछते हैं कि धरती से भारी कौन है और आसमान से ऊंचा कौन है? तो वहां पर वो उत्तर देते हैं कि धरती से भारी मां है और आसमान से ऊंचा पिता है। धरती से भारी का मतलब जिस प्रकार से धरती पर जब थूको, चाहे धरती पर गड्ढे करो, तब भी धरती हमसे कुछ नहीं कहती। या धरती में हम जितना अन्न उगाते हैं उससे, धरती में हम जितने अन्न डालते हैं उससे कई गुना हमें मिलता है। ऐसी मां हमारे से कई गुना ज्यादा काम हमारे लिए करती है, हमारे अपमानों को भी सहती है। और आसमान से ऊंचा मतलब क्या है, जैसे हम कहें कि यहाँ से आसमान कितना ऊंचा है, थोड़ी दूर पर हम देखें इतना है, फिर लगे नहीं इतना है, नहीं लगे इतना, ऐसे पिता होता है। तो इस पाठ में माँ और पिता
के महत्व को, माँ और पिता के वात्सल्य को इसमें दिखाया गया। आगे चलते हैं। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। अगर हम जब चिड़ियों को परेशान करते थे तो लोग हमें देख करके दुखी होते थे और कहते थे कि चिड़ियों को तो जान जा रही है लेकिन लड़कों को खिलौने की पड़ रही है कि इनको पकड़ना है। तो वो ये भी कहते थे कि लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते हैं। पराई पीर दूसरे का कष्ट। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। अभी अंतिम घटना है, ये निष्कर्ष की तरफ जा रही कहानी। अब वो कह रहे हैं एक बार हम एक टीले पर जाकर के चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। उलीचने लगे क्या है? पानी को नीचे से ऊपर की ओर निकालने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भागे। जैसे हमने सांप देखा हम बेतहाशा लगातार बिना होश के भागे। कोई औंधा गिरा, कोई अंटाचिट। औंधा मतलब पीठ के बल गिरा, अंटाचिट मतलब इधर उधर। अंटाचिट होता है जैसे कॉइन होता है ना, कॉइन कभी टेल कभी हेड होता है, ऐसे कोई इधर कोई इधर। किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, क्योंकि सांप से हम डर गए थे। सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई। लहूलुहान मतलब लहू में सन गई। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। अब ये दृश्य देखिए। हम एक सुर से दौड़ते हुए ही आए और घर में घुस गए। एक सुर से मतलब एक ही चिंता में कि हमें कैसे भी अपने घर पहुंचना है। डर लग रहा था। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर, बरामदे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। अब ध्यान देना, पूरे पाठ में हमें ऐसा लगा कि पिता से कितना प्रेम करते हैं वो और पिता उनसे प्रेम करते हैं, लेकिन जब उनको डर लगा तो उन्होंने पिता को छोड़ करके मां की गोद में गए। क्यों? सुरक्षा बच्चे को मां के पास ही मिलती है। ये इस पाठ का मूल बिंदु है। मैया चावल अमनिया कर रही थी। अमनिया मतलब साफ कर रही थी, बीन रही थी उनको। हम उसी के आंचल में छिप गए, गोद में। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। ये मां का स्वाभाविक नेचर होता है। बच्चे को परेशान देखा तो सब काम छोड़ देती। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी, बेचैन होकर के, क्या हुआ, क्यों डर रहे हैं? कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पहुंचकर हमें चूम लेती। आंचल में दुपट्टा। बड़े संकट में पड़ गई वो कि क्या हुआ मेरे बेटे को। झटपट जल्द हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। एंटीसेप्टिक होती है, इसे चोट लगने पर लोग हल्दी लगाते हैं। घर में कोहराम मच गया, शोर मच गया। क्या हो गया? हम केवल धीमे सुर से सा कहते हुए मैया के आंचल में लुके जा रहे थे, छुपे जा रहे थे। मतलब हमें सांप कहना था पर डर के मारे हम हमारे मुंह से नहीं निकल पा रहा था। सारा शरीर थर थर कांप रहा था। रोंगटे खड़े हुए थे, मतलब डर गए थे हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती नहीं थी डर के कारण। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती थी, क्या हो गया मेरे बेटे को, और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया नहीं छोड़ी। चंदोवा मतलब उनका दुपट्टा, उनका छाया है ना, उनका आंचल, उसकी छाया नहीं छोड़ी। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब हमें बहुत डर लगा तब हमारे पिता ने हमें लेना चाहा, तब भी हम उनके पास नहीं, मां की आंचल में हमें रहना अच्छा लगा। अर्थात बच्चा जब असुरक्षित महसूस करता है तो उसको सबसे ज़्यादा सुरक्षा अपनी माँ के पास लगती है। तो इस पाठ का जो नाम है माता का आंचल, यहाँ पर सार्थक होता है क्योंकि पूरे पाठ में पिता को दिखाया और अंत में माँ को उन्होंने बड़ा दिखाया। और सही भी है, कहते कि नास्ति मात्रा समम तीर्थम, नास्ति मात्रा समम गति, नास्ति मात्रा समम पुण्यम, नास्ति माता समम प्रभा। माँ से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है और माँ से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, माँ से बड़ी कोई गति भी नहीं है और माँ से बड़ा कोई शांतिदायक स्थान नहीं है।
तो इस पाठ में 3 बातें बताई। पिता का वात्सल्य दिखाया, माता का वात्सल्य दिखाया, और पुराने ज़माने में बच्चों का जो बचपन था वो किन किन खेलों में और किन किन क्रियाकलापों में बीतता था, ऐसा पता चला। मुझे पूरी उम्मीद है आपको यह वीडियो और आपको यह पाठ बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। इस पाठ में बहुत सारे शब्द देशज शब्द हैं जो कि एक विशेष अंचल के शब्द हैं, आप उनको लिखें, उनका अर्थ लिखें, और मूल बिंदुओं को बिंदु के रूप में उत्तर पुस्तिका में लिखें। अन्य आपका कोई प्रश्न हो आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।